Good morning to all. Today we will discuss the third section of the Tiger King and now we will explain it in the summary way. इसका completely क्या क्या इसमें incidents है, क्या क्या चल रहा है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में explain किया जाएगा. आपको अभी तक explain कर दिया गया है कि what is the prediction about the Tiger King, the real prediction about the Tiger King, that the 100 tiger would become the cause of महाराजा's death. जो 100th वाला जो टाइगर होगा, जो 100वां बाघ होगा, वो टाइगर किंग की डेथ का कॉज बनेगा. उसी दिन से फ्रॉम दैट डे टाइगर किंग ने हंटिंग शुरू किया. ओके, और उसने टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया. ऐसा नहीं था कि उसने अपने इस मिशन में, कौन सा मिशन, मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, कभी डेंजर्स फेस नहीं की हो. देर आर मैनी डेंजर्स फेस्ड बाय हिम. उसने कई बार क्या हुआ, द बुलेट मिस द मार्क. कई बार ऐसा होता कि बुलेट अपने मार्क को, टारगेट को मिस कर जाती. एंड द टाइगर जम्प्ड अपॉन द किंग एंड द टाइगर किंग स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट द टाइगर विद द बेयर हैंड्स. और वो बिना हथियार के निहत्ते ही टाइगर से लड़ने लग जाते और एवरी टाइम ही वॉन. हर बार जीत किसकी होती, टाइगर किंग की, बिकॉज ही वॉज वेरी ब्रेव. अब इसके अंदर एक इंसिडेंट आया है द ब्रिटिश ऑफिसर का. वो इंसिडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये जो स्टोरी है वो ब्रिटिश पीरियड की है और उस समय जितने भी स्टेट्स थे दे ऑल आर अंडर द ब्रिटिश पीरियड. तो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर visited the Pratibandpuram and he was very fond of tiger hunting. But the tiger hunting in the state of Pratibandpuram was prohibited. राजा के द्वारा टाइगर हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था क्योंकि वो खुद ही सारे टाइगर्स को मारना चाहता था. उसने पूरे अनाउंसमेंट कर दिया पूरे स्टेट में कि अगर कोई भी डेयर करता है किसी टाइगर को मारने की तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा. द ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग. तो वो जो ब्रिटिश ऑफिसर आया और एज यूजुअल ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू हंट द टाइगर, क्योंकि वो बहुत शौकीन था टाइगर्स को मारने का. तो उसने अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया राजा के सामने कि आई वॉन्ट टू हंट द टाइगर इन योर स्टेट. बट द टाइगर किंग वॉज डिटरमाइंड. राजा बिल्कुल डिटरमाइंड था एंड ही रिफ्यूज द परमिशन. और उसने परमिशन देने से मना कर दिया. ओके, नाउ डेफिनेटली राजा ने इतने बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरी करने से मना किया था. तो डेफिनेटली उसका जो किंगडम है, उसका जो स्टेट है, डेंजर में आ गया था क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी है वो उसके ऊपर अटैक कर सकती है और उसका जो किंगडम है उसको स्नेच कर सकती है, उससे छीन सकती है. बोथ द किंग एंड द दीवान स्पेशली यू कैन से पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द किंग कंसल्टेड ओवर द इशू. उन्होंने इस इशू पर कंसल्ट किया कि हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम. देन दे मेड ए प्लान. व्हाट वाज द प्लान? उन्होंने प्लान किया कि ओनली वन पर्सन है जो उस ब्रिटिश ऑफिसर को मना सकता है और वो है उसकी पत्नी. दैट्स व्हाई द किंग डिसाइडेड टू सेंड ब्यूटीफुल गिफ्ट्स टू द गुड लेडी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर. और उन्होंने जो कैलकाटा के अंदर जो ब्रिटिश ज्वेलर शॉप थी वहाँ उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा कि सेंड द सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, कि डायमंड रिंग्स के सैंपल्स भेजिए. क्योंकि वो रिंग्स किसको भेजना चाहते थे, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को. ठीक है, जो ठीक है काफी नाराज था. किसके लिए? क्योंकि टाइगर किंग ने अपने स्टेट में उसे टाइगर हंटिंग से मना कर दिया था, बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था उसने कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. आप चाहे तो किसी और दूसरे एनिमल की हंटिंग कर सकते हैं लेकिन टाइगर हंटिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है. तो उन दोनों ने ये डिस्कस किया और वो जो 50 डायमंड रिंग्स जो ज्वेलर शॉप से आई वो सारी रिंग्स उन्होंने भेजी किसके पास, उस ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी के पास. बोथ द दीवान एंड द किंग वर एक्सपेक्टिंग
that the lady will keep only 1 or 2 the rings and send the remaining back. वो क्या सोच रहे थे, एक तो रखेगी और बाकी सारी वापस भेज देगी. But what happened? She kept all the ring and sent the thank you for the gifts. उसने सारी की सारी रख ली और क्या भेजा, थैंक यू भेज दिया कि आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. या ऑल्दो द महाराजा लॉस 3 लाख रुपीज, महाराजा को 3 लाख रुपीज का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ज्वेलर्स को वो 3 लाख रुपीज पे करने पड़े. बट ही वॉज एबल टू सेव हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को, अपने किंगडम को सेव कर लिया. ठीक है, दिस इज द सेक्शन नंबर 3. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे.